इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया था कि भैया लास्ट कुछ महीने में हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा एंड कौन से शेड्यूल अगर हम लोग फॉलो करें तो हमारा अच्छा खासा स्कोर आ सकता है नीट में। आप इसके बारे में कुछ बताइए एंड हमें सजेस्ट कीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे कि इस लास्ट 3 मंथ्स में 3 मंथ भी अभी तक नहीं बचा है भाई लोग, अभी सिर्फ बचे हैं लास्ट 80 डेज में। 80 डेज में हमारा प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होगा उसको लेकर ही आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा एंड वीडियो के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटास बताऊंगा। कुछ दिन बाद से टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलरली टेस्ट चालू करूंगा मैं चैप्टर वाइज, जो आपके कॉन्सेप्ट एंड कंटेंट को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, इनके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बचे हुए डेट कितने हैं? अभी भी हमारे पास जो बचे हुए डेट है दैट इज 80 डेज। 80 डेज को मैंने 2 फेजेस में डिवाइड किया है यहां पर। ठीक है, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, फेज 1 का जो टाइम टेबल है दैट इज फॉर 50 डेज एंड फेज 2 का जो टाइम टेबल है दैट इज फॉर 30 डेज। आई थिंक आप लोग यहां पर देख पा रहे हो एक एक पॉइंट। फेज 1 में जो जो काम हमें करना होगा दैट इज फर्स्ट कंप्लीट द एनसीईआरटी। अभी भी मैं जानता हूं आप में से, हाँ आपको ही कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्होंने बायो तो कंप्लीट किया ही नहीं एनसीईआरटी से। ठीक है, फिजिक्स भी कंप्लीट नहीं किया है एंड केमिस्ट्री में भी उन्होंने ड्रॉबैक रख दिया है। अभी भी वो सिर्फ वेट कर रहे हैं लास्ट मंथ के लिए। लेकिन उनको मैं कहूंगा लास्ट जो 80 डेज आपके पास बचे हुए हैं वहां पर फर्स्ट 50 डेज में आप लोग पहले कंप्लीट द एनसीईआरटी ये कीजिए। एनसीईआरटी का जो छोटा से छोटा पॉइंट भी आप लोग इस 50 डेज में कवर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों का जो एक एजम्पशन बन सके कि इस वाले पार्ट से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये आपको करना होगा एंड एनसीईआरटी को आपको ऐसे मगअप करना होगा, ऐसे स्पॉन्ज की तरह एब्जॉर्ब करना होगा, ताकि अगर मैं आपको नींद में भी पूछूं ये क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी बता सको, चैप्टर भी बता सको। ऐसे आपको एनसीईआरटी को रब्त करना होगा खुद के अंदर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग रिवाइज बायोलॉजी एज मच एज पॉसिबल एंड एब्जॉर्ब द बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइक ए स्पॉन्ज। तो एनसीईआरटी को कैसे हमें पढ़ना होगा एंड रिवाइज कैसे करना होगा, इसका भी टेक्निक आई बटन पे देखो, लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। उसके थ्रू आप लोग ये हाउ टू एब्जॉर्ब एनसीईआरटी लाइक ए स्पॉन्ज ये वीडियो देख सकते हो, जहां पर बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं गिव रेगुलर टेस्ट। ठीक है, तो यहां पर आप कहोगे कि भैया हमारा तो अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग टेस्ट कैसे देंगे? तो यहां पर एक बहुत ही नॉनसेंस टाइप का एजम्पशन हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते नीट में, हम लोग यही मान के चलते हैं हर एक टाइम। लेकिन आपने इतना दिन से, अगर आप लोग ड्रॉपर हो और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो, तो इतना दिन से आप लोग जो पढ़ रहे हो कुछ तो जानते हो। उसके ऊपर बेस करके आपको ये 50 डेज में लगभग 5 एंटायर टेस्ट देना पड़ेगा। एनी टेस्ट, आकाश का टेस्ट, एलन का टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, घर पे बैठ के 5 टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज के बात नहीं कर रहा हूं, घर पे बैठ के 5 टेस्ट देना पड़ेगा 10 दिन के इंटरवल में। जब आप लोग ये टेस्ट दोगे, उस टेस्ट के लिए कोई भी प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन एकदम सॉल्व कर डालो, ताकि आप लोग समझ सको आपका ब्रेन का रिटेंशन कैपेसिटी कितना है। हर एक वीडियो में मैं ये कहता हूं, रिटेंशन कैपेसिटी इज द मेन थिंग। आप लोग कितना पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग रिटेन ही नहीं कर पा रहे हो आपके दिमाग में कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो कोई फायदा नहीं है, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसलिए आपको जो कह रहा हूं मैं, 10 डेज के इंटरवल में आपको एक टेस्ट तो देना ही देना होगा। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे ऐसे भाई लोग हो कि आपने अभी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है। तो आपको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूं, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन डू नथिंग। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने के पहले मॉक टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 11th में है, आपको मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी भी मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है कोई भी, आपको मैं हाईली सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन जाओ, कोचिंग का इंस्टीट्यूट का वेबसाइट खोलो, वहां से जाकर आकाश हो, एलन हो, रेजोनेंस हो, एनी एक मॉक टेस्ट उठा डालो, क्योंकि उस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट से ही आपका बेस क्लियर होगा कैसे आप लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अरेंज करोगे और ऑर्गेनाइज करके एक एग्जामिनेशन दोगे।
कंपिटिटिव एग्जामिनेशन नॉलेज कभी भी नहीं देखता। कंपिटिटिव एग्जामिनेशन देखता है टाइम मैनेजमेंट एंड योर एक्यूरेसी, जो मॉक टेस्ट ही आपको दे सकता है सिर्फ, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं टेस्ट सीरीज तो हो गया, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। आप लोग रिवाइज करोगे एनसीईआरटी फेज 1 में, लेकिन आपको इसके साथ एमसीक्यूज भी करना होगा एंड स्पेशली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आप लोग ना करके जाओ तो गाइस आपका बुरा दिन आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नोट डाउन अनसॉल्व एमसीक्यूज। आप लोग ये घर में रेगुलरली टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हो एंड ऑब्वियसली एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप लोगों का कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन अटकता है, कोई एक क्वेश्चन अटकता है तो उसको पर्टिकुलर एक नोटबुक में नोट कर डालो, ठीक है। नोटबुक में नोट करने से क्या होगा, एग्जामिनेशन से पहले वो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। भाई लोग ये दिमाग में घुसा लो कैसे यह काम आपको प्रोसेस वाइज स्ट्रक्चराइज्ड वे में करना होगा। इसके बाद रीड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एज वेल फ्रॉम एनसीईआरटी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो एंड बहुत सारे एडुकेटर्स भी ये प्रेफर करते हैं कि फिजिक्स का एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिजिक्स का एनसीईआरटी फॉलो किया था एंड मैंने ये समझा था एक चीज कि अगर आप लोग फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी करंट, इनका फॉर्मूला एंड ग्राफ्स एनसीईआरटी से अच्छे से देख सकते हो तो आपका एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकता है। एंड आप लोग तो इस टाइम पे कहोगे कि भैया हमने तो एनसीईआरटी नहीं करा है तो कैसे हम लोग करें इन लगभग 80 डेज में। तो आपको मैं कहूंगा ये ऑब्वियसली हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला बुक एलन का हो सकता है, आकाश का हो सकता है, फॉर्मूला बुक से फॉर्मूलाज देख लो। सेकेंड, एनसीईआरटी नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड, खुद के जो टेक्स्ट बुक है, मतलब जिस बुक को आपने 1-2 साल से फॉलो किया है उससे थ्योरी पढ़ो। एट लास्ट एनसीईआरटी को आई वॉश दे दो, एक आई वॉश दे दो ताकि आप लोग ये समझ सको एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, जो आपको बाद में जाकर 1-2 वीक बाद जाकर आप लोग प्रॉफिट समझ पाओगे कि एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक फॉर्मूला आपके दिमाग में घुस चुका है, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा फेज 1 में। तो फेज 1 रिएक्शन हमारा हो गया, 50 डेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। और यहां पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो इन 50 डेज में मैं क्या करूंगा, 37 जो बायोलॉजी चैप्टर से एक एक चैप्टर से 10 से 15 क्वेश्चन करके मैं आपको सॉल्व करने दूंगा 1 से 2 दिन बाद, ताकि हमारा एंटायर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप को गाइस ज्वाइन करना मत भूलना, ठीक है। ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होगा, रेगुलर होगा एंड ऑब्वियसली यूट्यूब में भी मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये चीज। इसके बाद आते हैं हम लोग फेज 1 कंप्लीट करके फेज 2 में। फेज 2 में जो 30 डेज वाला पोर्शन है वहां पर हमें क्या क्या करना होगा। तो इसके बाद आते हैं हम लोग फेज 2 में। फेज 2 में हमें क्या क्या करना होगा। फेज 2 का जो सेगमेंट है वो जनरली होगा हमारा 30 डेज का। 30 डेज में जो जो काम हमें करना होगा, दैट इज फर्स्ट, यहां पर हमें फुल टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, फुल टेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बात को समझो, इस पर्टिकुलर डेज में, मतलब फर्स्ट 50 डेज में हम रैंडमली टेस्ट सीरीज दे दिया है हमने एंड ऑब्वियसली हमने ये भी कर लिया है कि 10 दिन के इंटरवल में हमें एक एक टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 50 डेज में 5 टेस्ट हमें देना पड़ेगा। फेज 2 में क्या करना पड़ेगा, 2015, 2016, 2017, 2018, 19 एंड 20, ये जो 6 ईयर्स का, ठीक है, लगभग लास्ट 6 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको उठाना पड़ेगा। 3 आवर्स टाइम होंगे, इस टाइम पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सॉल्व करना पड़ेगा प्रीवियस 6 ईयर्स क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि फेज 1 फेज 2 नहीं करना पड़ेगा। 2015 एंड 16 में नीट फेज 1 एंड फेज 2 का जो क्वेश्चन था वो भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड 2020 में जो ओडिशा का एक सेपरेट एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बात को समझो, यहां पर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया फेज 1 में, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड फेज 2 में उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ही, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को ही आप लोग 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर वाइज सॉल्व किया। तो आप लोग समझ सकते हो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगभग आपको 2 बार रिवाइज हो जाएगा अगर ये प्रोसीजर आप लोग फॉलो करते हो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद आते हैं हम लोग रिवाइज बायोलॉजी रेगुलरली। बायो को आपको रेगुलर वे में रिवाइज करना पड़ेगा। लगभग आप लोग फेज 2 में जब जाओगे तो दिन में आपको 3 आवर्स का टेस्ट देना पड़ेगा एंड बाकी जो दिन बचे हुए होंगे
उसमें आपको 7 to 9 आवर्स का स्टडीज करना होगा। 79 नहीं, 7 to 9 आवर्स का स्टडी करना होगा, क्योंकि मैंने भी मेरे टाइम पे यही किया था। ठीक है, रिवाइज बायोलॉजी रेगुलरली, क्योंकि बायो का एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन एनसीईआरटी से आपको रट्टा मारना होगा, मगअप करना होगा, ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आ पाओ। एंड अगर आप लोग कोशिश करो तो 360 आउट ऑफ 360 तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं डोंट टेक प्रिपरेशन बिफोर गिविंग टेस्ट एंड चेक आफ्टर इट। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंटायर टेस्ट आप लोग दोगे, उसको देने से पहले कोई भी प्रिपरेशन मत करना। रेगुलर जैसे पढ़ाई करते हो उस तरह से पढ़ाई करते करते आपको एक टेस्ट देना होगा। उसके बाद देखना होगा कि आपका रिटेंशन कैपेसिटी क्या होगा, जो फेज 1 में भी आपने ऑलरेडी कर लिया है। एंड करने के बाद चेक आफ्टर इट, मतलब आपने जस्ट एग्जाम दिया, एग्जाम को चेक किया, मार्क्स देखा, चले गए, ये करने से नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा किस चैप्टर में आप लोग वीक हो एंड कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद जो चैप्टर में जो जिस तरह के क्वेश्चन में आप लोग वीक हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर को बार बार रिवाइज करना होगा, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला बुक तो फॉलो करना ही करना होगा फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन से। बात को याद रखना, नीट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कंसेप्चुअल क्वेश्चन से ज्यादा क्या आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको फॉलो करना होगा। तो आपको तो मैंने बता दिया लास्ट 80 डेज में आपको कैसे फॉलो करना होगा एंड कैसे पढ़ाई करना होगा। इसके बाद आप लोग क्या करोगे या नहीं करोगे, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। एज ए बिग ब्रदर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि क्या आप लोग कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको और एक बात मैं कहना चाहता हूं, एट लास्ट आपको एक मेंटर को ढूंढना होगा जो आपको इंस्पिरेशन दे सके कि यू कैन डू इट, यू कैन क्रैक द नीट 2021। ठीक है, ये मैं भी हो सकता हूं, दूसरा कोई भैया भी हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकते हैं, एनीथिंग, एनी टीचर, एनीवन। ठीक है, एंड आपको मैं एक ही चीज कहूंगा, अगर आपको डिप्रेस लग रहा है, आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि नीट 2021 क्रैक नहीं होगा, तो आप लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो एंड मैसेज कर सकते हो @biomed-kit। आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस, आज से इतना ही। नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद मोनिक। थैंक यू गाइस एंड होप फॉर द बेस्ट।